Why Dr. Faustus is supposed to be one of the best drama in the history of literature. There must be a reason behind it. And what is that reason? जैसे मैंने अभी मेंशन कर दिया है that this drama is having so many flaws. It is having so many problems. Then why it is supposed to be the best work ever created by Christopher Marlowe? He has written other tragedies as well, like Jew of Malta, like Tamburlaine. But why this drama is supposed to be his magnum opus? So there must be some reason. जो बात एक्चुअली मैं समझाना चाह रहा हूँ, तमाम तर उसके फ्लॉज एक तरफ, लेकिन इन तमाम तर फ्लॉज के बावजूद Faustus is the best drama ever written by Christopher Marlowe, and it is one of the best tragedy ever produced in Elizabethan age. It is one of the best drama ever written by the university wits, and it is of course one of the best ever tragedy written in the history of this world. Reason क्या है? Language, poetry, blank verse, his magical lines. We have talked much about blank verse. We have started to talk about it even in the first semester when we were studying university wits. So we were talking about the value of blank verse. So when we talk about blank verse with particular reference to this drama, the blank verse is at its peak when Faustus is talking about Helen of Troy. Here Faustus, or in other words, here Christopher Marlowe will not be a dramatist. He will change into a poet. तो मार्लो का जो पोइटिक टैलेंट है यहाँ पर आकर उसके ड्रामेटिक आर्ट को किसी हद तक बैकग्राउंड में ले जाता है, और उसके अंदर का जो एक पोएट है, एक ज़बरदस्त किस्म का जो पोएट है, इट कम्स अप टू द सरफेस, और हमें उसके पोइटिक टैलेंट का आइडिया होता है. हिज चॉइस ऑफ वर्ड्स, हिज लैंग्वेज, हिज ब्लैंक वर्ड्स, ऑल दीज थिंग्स ग्लोरीफाइड हिम एज अ राइटर, एज अ ड्रामाटिस्ट और एज अ पोएट. फाइन. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द एंट्रेंस ऑफ हेलन. हमने पीछे इस चीज़ का मतलब जिक्र किया है कि हेलन की ये सेकेंड अपीयरेंस है. फर्स्ट अपीयरेंस में इट अपीयर्स लाइक ए गोस्ट, अ सॉर्ट ऑफ apparition. Then finally there was a sort of repentance in the heart of Faustus, और फिर वो लूसीफर, in other words मेफिस्टोफेलिस, उसको स्नब करता है. वो स्नब करने के बाद वो रिपेंट करता है ऑन द पार्ट ऑफ लूसीफर कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो नहीं करूँगा नेक्स्ट टाइम. Once Helen is there for me, I want to embrace her and I want to kiss her. अगर मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाता हूँ, I will become a permanent member of the Satanic community. This is what he actually believes. और उस चीज़ का जो आंसर उसको मिलता है ऑन द पार्ट ऑफ मेफिस्टोफेलिस, वो ये कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है हेलन, इससे बढ़ के कुछ डिमांड करो, दैट विल बी डन फॉर यू. लेकिन अगर तुम इस बात के ऊपर बिलीव करते हो दैट देयर इज़ ए वे टू मूव टुवर्ड्स गॉड, दैट इज़ ओवर. ऐसा नहीं करना. देयर शुड नॉट बी एनी रिपेंटेंस, नो आइडिया अबाउट क्राइस्ट, नो आइडिया अबाउट गॉड. थिंक अबाउट सैटन, थिंक अबाउट लूसीफर, थिंक अबाउट मेफिस्टोफेलिस, एंड वंस अगेन विद हिज मैजिक ही डज प्रोड्यूस हेलन ऑफ ट्रॉय ऑन द स्टेज. ज़रा लाइन्स को फॉलो करते आइएगा और इसको एंजॉय भी करते आइएगा. Was this the face that launched 1,000 ships and burned the topless towers of Ilium? Sweet Helen, make me immortal with a kiss, and in bracket kisses her. Practically he does so. क्या कहता है? Was this the face that launched 1,000 ships? I mean, this was the face because of which the Greeks waged a war against the Trojans. And this is quite unbelievable for Faustus to see this face from so close quarters. ठीक है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, अपने सामने रियलाइज़ करना, ठीक है, वो चीज़ उसको मेस्मराइज कर रही है कि अच्छा जी ये वो चेहरा था कि जिसकी आतर अल्टीमेटली ये सब कुछ जो था वो हुआ था. And burn the topless towers of Ilium,
एंड दे हैव बर्न द टावर्स ऑफ हीलियम, कि जितनी भी उस वक्त वहाँ पर शानदार किस्म की इमारतें बनाई गई थी ट्रॉय के अंदर, ठीक है, जब ये जंग होती है और जब ग्रीक्स अटैक करते हैं तो वो तमाम का तमाम जो शहर होता है उसको डैश टू ग्राउंड कर देते हैं, फ्लैट कर देते हैं बिल्कुल। लेकिन मज़े की जो बात है वो ये है कि एक लड़की की खातिर जो ग्रीक्स हैं उन्होंने पूरी फ़ौज लगा दी अपने, और एक लड़की को अपने पास इंटैक्ट रखने के लिए जो ट्रोजन्स हैं उन्होंने सब कुछ लुटा दिया। इवन दे हैव सेक्रीफाइस देयर ओन पीपल, इवन दे हैव सेक्रीफाइस देयर ओन सॉवरेनिटी। वो जानते थे इस बात के मुतालिक दैट वी कैन नॉट फाइट द ग्रीक्स बिकॉज दे वर पावरफुल, ठीक है, दे वर माइटी पावरफुल जो ग्रीक्स थे, प्लस उनके पास उस चीज़ के असिस्टेंट थे, मीन दे वर अकीलिस मीन ही वाज इमॉर्टल, नोबडी कैन किल हिम। इसलिए इन्हें इस चीज़ के मुतालिक आइडिया था कि जो डिफीट है दैट इज़ फॉर श्योर। और बहुत से जो उनके एडवाइज़र थे, ठीक है, इसका जो फादर था इस नेम वाज प्रेम, बहुत से उसके जो एडवाइज़र थे, जो पेरिस का फादर था, उन्होंने आके किंग प्रेम से इस चीज़ के मुतालिक रिक्वेस्ट भी की, सर वी कैन नॉट फाइट अगेंस्ट द ग्रीक्स, दिस इज़ ए मैड एडवेंचर व्हाट यू आर गोइंग टू डू। अच्छा, बेहतर ऑप्शन क्या है? देयर इज़ ओनली वन सेफ ऑप्शन, टू हैंड ओवर हेलन। इस लड़की को उनके हवाले करें, वहीं पे सारा मामला दब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कि ये अब अना का मसला बन गया है, दे हैव टू गेट हर बैक, ठीक है। और हम ये चाह रहे हैं कि नहीं जी, चूँकि पेरिस इसको ले आया है सो वी हैव टू कीप हर हेयर। लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ वो डिसाइड करते हैं वो कहते हैं फाइट, वी विल फाइट, वी नो वी विल बी डिफीटेड, स्टिल वी विल फाइट। के तारीख़ में ये बात याद रखी जाए कि हम डरे नहीं थे, हम ये चीज़ जानते थे, वी विल बी डिफीटेड, स्टिल वी आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट द ग्रीक्स। Sweet Helen, make me immortal with a kiss, that your kiss, your touch, that can make me immortal. That possibly this one single touch is going to give me the greatest pleasure of this world, and I will become immortal like Achilles with one single kiss. Her lips suck forth my soul, see where it flies. Come Helen, come, give me my soul again. Here will I dwell, for heaven is in these lips, and all is dross that is not Helen. Your lips have sucked forth my soul, कि मुझे ये महसूस हुआ है कि जैसे मेरी जान निकाल ली हो किसी चीज़ से। And look, my soul is flying. And then once again he requests Helen to give me back my soul, to give me back my soul. Because I do not want to be in heaven. My heaven is in your lips. So this is the greatest thing I am having in my life. This is the moment of my life. And I want to live in this moment forever. Here will I dwell, for heaven is in these lips, and all is dross that is not Helen. And anything that is not Helen, that is dross. बाकी दुनिया की हर चीज़ मेरे लिए क्या है? हीप ऑफ गार्बेज, एक कूड़े करकट के ढेर से ज़्यादा बाकी कोई चीज़ है ही नहीं मेरे लिए, ठीक है। कि यहाँ पर आकर हर चीज़ जो होती है वो अपनी वैल्यू को खो देती है, ख़त्म कर देती है। दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग दैट वन कैन डिज़ायर, इवन एट द कास्ट ऑफ हिज सोल। और फासिस इस चीज़ के मुतालिक जानता था दैट आफ्टर दिस देयर विल बी नो मोर रिपेंटेंस, द डोर्स विल बी क्लोज्ड, the grace of God will be over for him, he will be burned permanently in hell with Lucifer. लेकिन वो कहते हैं कि even at the cost of my soul, this presence of Helen, this kiss of Helen is more important for me. Enter old man. Once again as you know कि जब भी फास्टस एक हद से आगे बढ़ता है तो उसको गाइड करने के लिए, ठीक है, उसकी इस पोजीशन को वेव ऑफ करने के लिए आइदर देयर इज़ ए गुड एंजल और एन ओल्ड मैन। ऑफ कोर्स फास्टस कंटिन्यू करेगा अभी। आई विल बी पारिस एंड फॉर लव ऑफ दी इंस्टेड ऑफ ट्रॉय शैल विटनबर्ग बी सैट। आई वांट टू टेक द पोजीशन ऑफ पारिस
तो पैरिस जो था ही लिव्स इन ट्रॉय, वो ट्रोजन प्रिंस था। लेट मी बिकम द प्रिंस ऑफ विटनबर्ग, माई सिटी इज़ विटनबर्ग। तब ट्रॉय जला था, आज विटनबर्ग को जलने दो, लेकिन हेलन को हर सूरत के अंदर मेरा होना पड़ेगा। ठीक है, कल पारिस मारा गया था, हेक्टर मारा गया था, 10 साल तक जंग जो थी वो लड़ी गई थी, हज़ारों लोग मारे गए थे। आज सारे का सारा विटनबर्ग जो है इसको रैंसैक्ट होने दो, लुटने दो, तबाह होने दो, फॉर द सेक ऑफ हेलन। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। लुक टुवर्ड्स द एग्जैजरेशन, द हाइपरबॉलिक स्टेटमेंट्स दैट द राइटर इज़ मेकिंग। वी नो दीज आर एग्जैजरेशंस, दिस आर नॉट पॉसिबल ऑफ कोर्स। ठीक है, लेकिन पोइट वो होता है जो आपको आपकी हकीकत की दुनिया से निकाले और आपको वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में लेकर जाए। एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट एबिलिटी ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, दैट ही कैन टेक यू फ्रॉम योर रियल वर्ल्ड टू हिज वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। एंड आई विल कॉम्बैट with weak Manilas and wear thy colors on my plumed crest. I am ready to fight your husband. इसका जो हस्बैंड था उसका नाम मैनिलस था, जिसकी ये वाइफ थी ना हेलन जो थी। ठीक है, इसको तो पारिस ले आया ना इधर से, बट शी वॉज मैरिड देयर मैनिलस के साथ। आई एम रेडी टू फाइट योर हस्बैंड। आई नो ही इज़ वीक, आई नो ही इज़ कावर्ड, एंड आई एम रेडी टू फाइट फॉर यू टू गेट द कलर प्लूम्ड ऑन माई हेड, कि मैं फ़तह का ताज अपने सर पे सजा के रहूँगा अगर मुझे तुम्हारी खातिर लड़ना भी पड़ा। किसके साथ? विद योर हस्बैंड। या आई विल वोंड अकिलीज इन द heel and then return to Helen for a kiss. Yes, I know Achilles is also a part of their army. और Achilles क्या है? He is immortal. मास तो इसके जिस्म के एक हिस्से के, that is his heel, जो कि immortal नहीं है, वो mortal है। कहते हैं मैं क्या करूँगा? I will try to wound him on his heel. I know I cannot fight him. Nobody can fight him. He is just like a god, having just one single weak point. और वो वीक पॉइंट क्या है? अकिलीज हील। ईडियम वहाँ से बना। किसी का वीक पॉइंट होना हम क्या कहते हैं? दिस इज़ माई अकिलीज हील, दिस इज़ माई वीक पॉइंट। वो कहते हैं कि वो जो अकिलीज हील है, आई विल ट्राई टू शूट हिम देयर फॉर योर सेक, आई विल किल हिम, आई विल वुंड हिम ऑन हिज हील, एंड देन आई विल रिटर्न टू हेलन फॉर अ किस। अदवार्ट आगे ये लाइन्स मज़ीद खूबसूरत होती जाएंगी। अदवार्ट fairer than the evening air, clad in the beauty of 1,000 stars. Your art is fairer than the evening air. Look towards these metaphors. Your art is fairer than the evening air, clad in the beauty of 1,000 stars. Brighter art thou than the flaming Jupiter, when he appeared to the hapless Semele. When Jupiter appeared before the princess of Thebes, Semele जो थी, she was the princess of Thebes. ठीक है, और सेमिली की और जुपिटर की एक अपनी मिथ थी। वो कहते हैं जिस तरह से बर्निंग जुपिटर अपीयर हुआ था किसके सामने? सेमिली के सामने, जो प्रिंसेस ऑफ थेबिस थी। आई विल ट्राई टू अपीयर बिफोर यू एज यू आर ब्राइटर दैन द फ्लेमिंग जुपिटर, मीन योर ब्यूटी इज़ ग्रेटर दैन जुपिटर, योर ब्यूटी इज़ ग्रेटर दैन द गॉड्स, मोर लवली दैन द मोनार्क ऑफ स्काई, in wanton Arethusa's iron arms, and none but thou shalt be my paramour. You are more beautiful than the monarch of the sky, Apollo, the god, chief god of course. You are more beautiful than Apollo. You are more beautiful than God, god of the sky, in wanton Arethusa's iron arms, when he was sleeping in the arms of goddess Arethusa. Arethusa, that she is supposed to be the wife of Apollo. And none but thou shalt be my paramour. If Faster deserved to have one single paramour, beloved girlfriend, only there is one girl who deserved to be the paramour of Faustus, and that is Helen. Exeunt. Now this is of course the exeunt of Faustus and of course Helen of Troy. अच्छा, अब ये फास्टस की जो लस्ट थी, उसकी जो एक लेशविशियस डिज़ायर्स थी, दैट वाज द पीक ऑफ दैट थिंग. नाउ ही वाज वेरी मच सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड with Helen as he was having the carnal desires intact.
He was sending the physical desires about Helen. This was his end achievement finally. ठीक है, जिसे आप कहते हैं ना emphatic end. जब आप किसी चीज़ को या बहुत सी चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, फिर आप कहते हैं अल्टीमेटली दिस इज़ माई emphatic end. इसके बाद मुझे किसी चीज़ की तमन्ना नहीं रह गई है. दिस इज़ द एंड. सो दिस मीटिंग विद हेलन वाज द एंड डिज़ायर. इसके बाद फास्टस को किसी मज़ीद चीज़ की तमन्ना रह नहीं जाएगी. दिस वाज द एंड ऑफ एवरीथिंग फॉर हिम. ठीक है. नाउ द डोर्स आर क्लोज्ड, डोर्स ऑफ मर्सी, डोर्स ऑफ गॉड. एंड देन वंस अगेन द ओल्ड मैन, ही वॉज ऑलरेडी देयर. इसकी सारी जो एक्टिविटी थी हेलन के साथ, ही वॉज द विटनेस ऑफ दैट थिंग. ओल्ड मैन की बात कर रहा हूँ. नाउ ही इज़ गोइंग टू टॉक what sort of message he is having for Dr. Faustus. Is there still a door open for his mercy or not? And this is what we will try to understand from this paragraph. Old man, accursed Faustus, miserable man, that from thy soul extrudest the grace of Hammon, and flies the throne of his tribunal seat. You are accursed now. You are the miserable man, Faustus, and now you are excluded from the grace of Hammon. Everything is closed for you. No more mercy. And flies the throne of his tribunal seat. You will be fly to the seat of judgment. Seat of judgment. अब जन्नत दोज़ख इन बातों से निकलो, अब तुम्हें जज किया जाएगा. ठीक है, तुम्हारी सज़ा और जज़ा का फैसला होगा. Enter the devils. Now devils, I mean, they are very swift. वो जो ही फास्टस की मौजूदगी में गुड एंजल या ओल्ड मैन आता है, उन्हें एकदम से ना खटकना शुरू हो जाता है. कहीं ऐसा ना हो ये इसको विन ओवर करें और अपनी तरफ ले जाएं. वो फौरी तौर पर वहाँ पर अपीयर हो जाते हैं. और इस पर क्या है, डेवल्स मोर देन 1 सेकंड्स और हिज डिसाइपल्स. लेकिन बात किसकी चल रही है अभी? ओल्ड मैन के. Satan begins to sift me with his pride, as in this furnace God shall try my faith. मैं जानता हूँ कि शैतान मेरे ईमान को, मेरे अकीदे को यहाँ पर आकर चेक करेगा. कौन कह रहा है? ओल्ड मैन. मैं जानता हूँ he is going to check me, he is going to check my faith, but I want to burn myself in this furnace. कि ये मेरे अकीदे का इम्तहान है. मुझे आग की एक भट्टी में डाल दिया गया है. रब मुझे चेक करना चाहता है. मैं खुश हूँ. मेरे लिए ये जो आजमाइश है ये इम्तहान की तरह है और मैं इस इम्तहान में से पास होकर निकलूँगा. अकीदे की मजबूती है ना जिसकी बेस पे वो कहता है. माई फेथ वाइल हेल शैल ट्रायम्फ ओवर दी, एंड आई एम श्योर दैट माई फेथ विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ कोर्स, आई विल बी एबल टू डिफीट दीज वाइल्ड ट्रिक्स ऑफ सैटन. ये जो भी करना चाहते हैं, जो मेरे साथ ट्रिक्स प्ले करना चाहते हैं, आई एम श्योर आई विल बी एबल टू डिफीट हिम. ही डिफाइज द डेवल्स हु श्रिंक फ्रॉम हिम, एंड ही वाज वेरी मच सक्सेसफुल इन डिफाइंग द सैटन. उसके जितने भी ट्रिक्स हैं, ही हैज़ डिफीटेड ऑल दोज ट्रिक्स. Ambitious fans see how the Hammons smile at your repulse and laugh your state to scorn. ठीक है, उनसे सैटन से मुखातिब होते. स्काउंड्रल्स, घटिया किस्म के लोगों, देखो आसमान पे फरिश्ते जो हैं वो तुम लोगों की शिकस्त के ऊपर मुस्कुरा रहे हैं. आप लोग मेरे अकीदे को चेक करना चाहते थे, मेरे ईमान को चेक करना चाहते थे. आई एम सक्सेसफुल इन दैट. एंड इवन द एंजल्स on heaven, even they are smiling, because today I have defeated you with the power of my faith. Hence hell, for hence I fly unto my God. ठीक है, और जहन्नम उन लोगों के लिए नहीं होती जिनका अकीदा मजबूत होता है. I will fly to heaven, I will fly to heaven. So जब आप I mean ओल्ड मैन को और फास्टस को आपस में ब्रैकेट करते हैं, देखते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फॉइल हैं. एक हम टर्म यूज़ करते हैं फॉइल की लिटरेचर में, इससे पहले भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, फॉइल एक ऐसी टेक्निक होती है, लिटरेरी टेक्निक होती है, जिसकी बेस के ऊपर आप एक करैक्टर को जज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर करैक्टर. आप एक करैक्टर की बुराइयों को, उसकी ईवल्स को जज करते हैं बिकॉज ऑफ द गुड पॉइंट्स ऑफ अनदर करैक्टर.
या आप एक करेक्टर की जो अच्छाई है, उसकी जो प्लस पॉइंट हैं, आप उनको जज करते हैं बिकॉज ऑफ द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ another character. So when we try to bracket these two characters, the old man and Faustus, then we come to know about the weaknesses of Faustus, because his faith was weak and Saturn was easily able to win him over on his side. टाइम एंड अगेन उसकी तरफ मैसेज आता रहा ऑन द पार्ट ऑफ गॉड, कभी गुड एंजल्स की सूरत के अंदर, कभी ये ओल्ड मैन की सूरत के अंदर, एज हिज फेथ वॉज वेरी वीक. So that is why he was shattered before the wild tricks of Saturn. लेकिन जब हम ओल्ड मैन की बात करते हैं, who was possibly not all that educated, he was not a PhD scholar, he was not a professor at the university, but he was a simple man having very strong faith. And I mean, because of the ploy of Helen or any other beautiful thing of the world, Saturn has not been able to attract दिस ओल्ड मैन, क्योंकि उसे भी इस चीज़ का मतलब पता था. उसने खुद इस चीज़ को एडमिट किया है, पीछे आज हमने स्टडी किया है कि मेरे ये तमाम के तमाम जो ट्रिक्स हैं, दे आर नॉट गोइंग टू एक्ट अपॉन दिस मैन बिकॉज हिज फेथ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो अगर आप फास्टस के करैक्टर को एनालाइज करना चाहते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टू करैक्टर बाय कीपिंग देम इन वन सिंगल ब्रैकेट. तो एक के जो प्लस पॉइंट हैं वो दूसरे के जो नेगेटिव पॉइंट्स उनको वो हाईलाइट करते जाएंगे और आप इस चीज़ को बेहतर अंदाज से अंडरस्टैंड भी कर देंगे. ठीक है, सो दिस इज़ ऑफ कोर्स द एंड ऑफ सीन 1, वेरी इंपॉर्टेंट सीन. इनफैक्ट दिस वाज द मोस्ट सेंट्रल आस्पेक्ट ऑफ दिस प्ले. हम जिसे कहते हैं ना क्लाइमेक्स पे जाना. दिस वाज द क्लाइमेक्स ऑफ दिस ड्रामा विद ऑफ कोर्स विद द एंट्रेंस ऑफ हेलेन ऑफ ट्रॉय. ठीक है, अब इस क्लाइमेक्स के बाद when all the doors of mercy are shut for Dr. Faustus, now we will move towards the denouement, the end of this drama. अब हम एंटी क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं. हम पीक पर गए, अब हम आहिस्ता आहिस्ता स्टीप डिक्लाइन की तरफ जाएंगे एंड फाइनली देयर विल बी द एंड ऑफ दिस ड्रामा. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स एक्ट 5 सीन 2 फास्टस स्टडी रूम, जिसकी तरफ हम मूव करने जा रहे हैं. ठीक है,